लोग कहते हैं ना तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए। खुदा की कसम, जिसके माँ बाप उससे राजी है ना, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, उसको फिर तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। उसके बेड़े पार ही होने हैं और सारी दुनिया वाह कर रही, माँ बाप परेशान है, वो बर्बाद ही होना है। माँ बाप को तंग ना करो, बिलखुसूस माँ की कदर करो। माँ का कोई नेबल बदल नहीं है, और ये दुआ दे दे तो बंदा किधर पहुंच जाता है। अच्छा, फिर आजकल एक और ट्रेंड चला है, किसी भी तरह का जिंदगी में मकाम बढ़ गया ना, मशहूर हो गया, अब वो माँ बाप पर भी रोब जमा रहा होता है, पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूं, अब मैं आपकी खिदमत कहां से करूंगा भाई, टाइम ही कहां है मेरे पास। इनको कभी ये रोब मत जमाना। अरे आज अगर कुछ बन भी गए हो ना, ये इन्हीं की दुआएं थी, और इनको कह रहे हो बड़ा आदमी हो गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम, कितना बड़ा मर्तबा है। और आपने एक बार अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी देखना है। इरशाद क्या हुआ कि ऐ मूसा, जन्नत में तेरा जो पड़ोसी है वो एक फला इलाके का कसाई है। आप हैरान हो गए, आपने कहा मौला मुझे मिलना है। एड्रेस बताया गया, आप चले गए वहां पर। एक नौजवान ने दरवाजा खोला, आप अंदर गए। घर में गए तो दो बूढ़े माँ बाप, बूढ़ी शख्सियात थी, उन्होंने हजरत मूसा को देखा, आपकी रिसालत की गवाही दी और दोनों दुनिया से चले गए। वो नौजवान किसी काम से गया, वापस आया, अपने दोनों वालिदैन को देखा कि दोनों का इंतकाल हो गया है। तो कब हो ना हो आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा ने कहा मैंने तो नहीं बताया कि मैं कौन हूं, तुम्हें कैसे पता चला? तब मेरे माँ बाप रोजाना दुआ करते थे कि या अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना जब तक हजरत मूसा का दीदार न कर ले। आप हमारे घर आए हैं, आपको इन्होंने देखा है, ये चले गए दुनिया से, आप ही हजरत मूसा। हजरत मूसा ने फरमाया बताओ कुछ और भी दुआ करते थे? कहा मैं अपने बूढ़े माँ बाप को चबा नहीं सकते थे, रोज उनको दिवाले चबा चबा कर खिलाता था, और जब भी खाना खिलाता था ना, मेरी माँ दुआ करती थी या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा से पड़ोसी बना देना। हजरत मूसा कहते बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है, तू ही जन्नत में मेरा पड़ोसी है। ये है माँ की दुआ, और ये वो दुआ है जो बिन मांगे मिल रही है, जो माँ के दिल से निकल रही है। आओ मैं बताऊं कुछ बड़े आदमी, वाकई जिसको कहते हैं बड़ा आदमी कौन होता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला से बड़ा तो कोई नहीं ना, कितने बड़े वक्त के इमाम है। मगर आपकी वालिदा एक मस्जिद के इमाम साहब से इंस्पायर थी, मुकर्रिर थे, वो अच्छे बयान करते थे। आपको वो कहती कि जाओ वो इमाम साहब से मसला पूछ के आओ। खुद मुफ्ती आजम है, इमाम है करोड़ों हनफियों के। माँ को ये नहीं कहा कि माँ पता नहीं मैं कितना बड़ा मुफ्ती हूं, तुम मुझे मस्जिद के इमाम के पास भेज रही हो। आज तो ये डायरेक्ट जवाब दे देते हैं ना, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मुझसे बहस कर रही हो, इतनी किताबें पढ़ी, माँ तुमने तो पढ़ा ही कुछ नहीं। अब्बू जान आपको दुनिया का क्या पता, मुझे पता है। सुनो इमाम आजम, ये ऐसे नहीं बनते बड़े लोग। माँ को कहते ठीक है माँ, मस्जिद के इमाम के पास जाते, उस मुकर्रिर के पास जाते। वो कहता हुजूर आप मुझसे मसला पूछने आए, आप दुनिया को मसले बताते हैं। क्या करूं, माँ ने भेजा है। क्या हुजूर जो आप बता रहे हैं मुझे आप ही मसले का जवाब बता दें, वही मेरी तरफ से माँ को भी बता दें। एक बार माँ ने कहा कि मैं खुद जाकर पूछूंगी, फिर भी इमाम आजम ने मना नहीं किया। अच्छा, कई मील का सफर था। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं हमने खुद देखा कूफा की गलियों में कि इमाम आजम उस खच्चर या उस सवारी के लगाम थामे हुए हैं, माँ उस पर सवार है और वो बाजार में उसे लेके जा रहे हैं। माँ को ये नहीं कहा कि माँ तुम मुझे तकलीफ दे रही हो, वो मेरा शागिर्दों का भी शागिर्द है, उसको क्या पता जो मुझे पता है। अल्लाह अकबर। माँ जाती है, मसला पूछती है, वापस आती है, इमाम आजम माँ को कुछ नहीं कहते। ये होता है माँ की फर्मा बरदारी। आज देखो दुनिया उनके गुण गा रही है। सैयदना बायजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितना बड़ा नाम है।